चलिए चैप्टर 7 सॉल्व करते हैं, मैटर एंड मटेरियल्स। टेस्ट स्किल में आने वाले जो क्वेश्चन है उसके टॉपिक्स हैं स्टेट ऑफ मैटर, डिफरेंट मटेरियल्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। रिफर टू द गिवन पिक्चर हेयर एक्स कैन बी। तो यहाँ पे आपको एक गिवन पिक्चर दिखाया गया है और इसमें आपको बताना है कि एक्स क्या हो सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ओके, ये गर्ल है, बोल रही है आई थिंक आई शुड कैरी वाई इन अ बॉक्स मेड ऑफ एक्स टू माई होम। तो मुझे वाई को कैरी कर लेना चाहिए, जो वाई आई थिंक आई शुड कैरी वाई इन अ बॉक्स में कैरी कर लेना चाहिए जो एक्स से बना है, मेड ऑफ एक्स टू माई होम। एक एक्स क्या हो सकता है? आयरन, स्टील, थर्मोकॉल और कार्डबोर्ड। तो ये क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मोकॉल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है डैश शुड बी यूज टू मेक अ कुकिंग पॉट एंड डैश कैन बी यूज टू मेक इट्स हैंडल। तो क्या होगा? ग्लास आयरन होगा, रबर वुड होगा, एल्यूमिनियम वुड होगा और आयरन सिल्वर होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा नंबर सी, एल्यूमिनियम एंड वुड। एल्यूमिनियम शुड बी यूज टू मेक अ कुकिंग पॉट एंड वुड कैन बी यूज टू मेक इट्स हैंडल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। Select the correct option regarding the properties of solid, liquid and gases. तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। उसके प्रॉपर्टीज बता दिए गए हैं ए बी सी डी में। सॉलिड का पढ़ लेते हैं, कॉम्प्रिहेसिबल, कॉम्प्रिहेसिबल एंड गैस का है नॉन कॉम्प्रिहेसिबल। ठीक है। नंबर बी, सॉलिड का है फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड का है फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस का है वेरिएबल वॉल्यूम। ऑप्शन सी का सॉलिड है फिक्स शेप, लिक्विड फिक्स शेप, गैस का है वेरिएबल शेप एंड नंबर डी का है सॉलिड वेरिएबल मास, लिक्विड का है फिक्स्ड मास, गैस का है फिक्स्ड मास। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तीनों का स्टेट पढ़ा है। तो ऑप्शन 3 का आंसर होगा नंबर बी। सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, गैस के जो होते हैं वो वेरिएबल वॉल्यूम होते हैं। तो इसका सही आंसर नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। डैश इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऑप्शन है वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिंक, एथिलीन, ग्लाइकॉल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को आप किसी के साथ भी मिक्सअप कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर इट डिसॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन हियर। जब चीनी को पानी के साथ मिला देंगे तो वो एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में बोला है शुगर इज सॉल्वेंट एंड वाटर इज सॉल्यूट, बी में बोला है शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, सी में बोला है बोथ शुगर एंड वाटर आर सॉल्यूट्स, डी में बोला है बोथ शुगर एंड वाटर आर सॉल्वेंट। तो इसका सही आंसर होगा शुगर जो है वो सॉल्यूट है एंड वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। अभी हमने यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला है वाटर को, तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ध्यान रखें, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालने के लिए बोला है, मतलब 3 जो होंगे वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। लिनेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड अब्सॉर्ब वाटर वेल, प्लास्टिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल, evaporate is faster than the surface area is larger, when the surface area is larger, copper vessel lose their shine over time due to action of air and moisture on them। तो मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन जो गलत है वो है नंबर बी। तो हमारा आंसर होगा नंबर बी, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सेलेक्ट द एक्टिविटी दैट इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें उसमें से फाइंड आउट करना है कौन सा केमिकल चेंज है। तो मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम,
नो, इट इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि हम फिर से अगर उसे फ्रीज में रख देंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा. रस्टिंग ऑफ आयरन नेल इज अ केमिकल चेंज. केमिकल चेंजेस की वजह से ही रस्टिंग लगती है. मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं तभी जाके दूध दही बनता है. ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर डी में बोला है बोथ बी एंड सी, तो डी विल बी करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं. 5 ऑब्जेक्ट U V W X Y ऑफ द सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट masses, सबके सेम वॉल्यूम है लेकिन डिफरेंट masses है, एंड पुट इनटू अ टैंक ऑफ वाटर आर शोन हियर. तो उसे टैंक में डाल दिया गया है जो वाटर का टैंक है, और यहाँ पे आपको फिगर्स दिखाए गए हैं. तो चलिए देख लेते हैं. Which of the following is most likely to be the mass of object X? तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है 35 ग्राम, 48 ग्राम, 64 ग्राम, 25 ग्राम. U V W X Y. तो यहाँ पे देखिए आपको 42 ग्राम, 31 ग्राम, 35 ग्राम, 48 ग्राम. ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 64 ग्राम. ऑप्शन सी विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं. बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगाइए, समझ में आ जाएगा कि मैम ने क्वेश्चन नंबर सी क्यों बोला है. ओके, स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये फाइंड आउट करना है. तो इसमें सबसे ओके, एक्स सॉलिड, Z गैस. ओके, P जो है वो आपको फ्रीजिंग में दिखाया गया है. तो इसका ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए. द डायग्राम बिलो शो अ पंप कनेक्टेड टू अ ग्लास जार. द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास जार इज 500 सेंटीमीटर क्यूबिक and it is filled with air. When the piston is pushed in completely, 100 centimeter cubic air is forced into the jar. What is the final volume of air in the jar? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 500 सेंटीमीटर क्यूबिक. आपको बोला है व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द जार, सेम होगा 500 सेंटीमीटर क्यूबिक. ऑप्शन नंबर 11 देख लेते हैं. अनमोल हैज 3 ऑब्जेक्ट P Q R. He puts P into a measuring cylinder with 30 ml of water, and then he put Q and R one by one into the same measuring cylinder as shown. Which of the object has a volume less than 30 ml? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर P and Q. P and Q will be the correct answer. तो 11 का आंसर होगा नंबर C. क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं. In the given option, a boy is looking through a material. Which one of the following represent the translucent material? तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसलूसेंट है और ये ओपेक्यू है. तो इसका सही आंसर होगा नंबर बी. ओके, ट्रांसलूसेंट हम किसे बोलते हैं, जिससे आप आर पार थोड़ा बहुत देख सकते हैं. ट्रांसपेरेंट जिससे आप पूरी फाइनली आप आर पार की चीजें देख सकते हैं. ओपेक्यू मतलब आप उस पार की चीजें देख ही नहीं सकते, जैसे कि ऊड हो गया. क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं. स्टडी द गिवन टेबल. मटेरियल दिया हुआ है PQR, वाटर प्रूफ है PQR नहीं है, कंडक्ट हीट P नहीं है, Q है एंड R भी नहीं है. इलास्टिक देखें तो P है लेकिन QR नहीं है. तो क्या हो सकता है वो. तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एनी 2 ऑफ देम. तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा बी, एल्यूमिनियम एंड वुड. एल्यूमिनियम जो है आप देखेंगे, एल्यूमिनियम जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है लेकिन उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है. आर जो है वुड होगा जरूर,
बिकॉज उसमें वाटर प्रूफ नहीं होता है, वो हीट कंडक्ट नहीं करता है और उसमें इलास्टिसिटी भी नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली गिव्स द एग्जांपल ऑफ फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में आपको ऑप्शंस दिए, केमिकल चेंज में ऑप्शंस दिए गए हैं। टीयरिंग ऑफ अ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास, बर्निंग ऑफ अ पेपर, cooking of food, rusting of iron, melting of butter, formation of ice and burning of wood। तो करेक्टली गिव्स द एग्जाम्पल है, तो फॉर्मेशन ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज एंड बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज। बिकॉज एक बार लकड़ी जल गई तो जल गई, वो वापस नहीं आ सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। द गिवन पैसेज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग बिट 1 एंड बिट 2। बिट 1 में एक ऐसा ऑप्शन आना चाहिए जिसमें हैज नो डेफिनाइट शेप बट डेफिनाइट वॉल्यूम होती है, और बिट 2 में हैज नाइदर डेफिनाइट शेप नॉट डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। तो हनी जो है उसमें डेफिनाइट शेप नहीं होती है बट उसकी वॉल्यूम होती है। नाइट्रोजन होती है, उसकी डेफिनाइट शेप नहीं होती है, नॉट डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अचीवर। चलिए अचीवर सेक्शन देख लेते हैं, हॉट्स। क्वेश्चन नंबर 16, स्टडी द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। स्टार्ट, डज इट ब्रेक व्हेन हीट, डज इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, कैन इट बी स्ट्रेच्ड। तो यहाँ पे व्हाट कैन बी प्लेस्ड, PQRS। PQRS में आप क्या प्लेस कर सकते हो? तो इसका सही आंसर होगा आयरन रॉड, बिकॉज P कैन बी स्ट्रेच्ड, आयरन रोड। अब यहां पे देखिए Q में रबर ट्यूब, इसे भी हम स्ट्रेच कर पाएंगे। R में सेरेमिक टाइल है, डज इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। एंड क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तन्मय हीटेड अ बायोमेटालिक स्ट्रिप made up of metal X and metal Y. After a few minutes, he observed that it curled as shown. What can be conclude from this experiment? तो इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो हीटिंग के बाद ये देख सकते हैं आप, X एंड Y दोनों ही थोड़ा बेंड हो चुका है। मेटल X एक्सपैंड मोर देन मेटल Y, मेटल Y एक्सपैंड मोर देन मेटल X, मेटल X एक्सपैंड एंड मेटल Y कॉन्ट्रैक्ट्स, मेटल Y एक्सपैंड एंड मेटल X कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अरुण परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर दैट हीट कंडक्टिविटी ऑफ 4 डिफरेंट मटेरियल PQRS thumb tracks were fixed with wax on each material, and then the material were fixed through containing hot water as shown in the diagram। तो यहाँ पे देखिए हॉट वाटर, मेटल थ्रू, थंब बैक, वैक्स, ये चारों आपको दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे मटेरियल दिए गए हैं PQRS, टाइम टेकन फॉर थंब ट्रैक्स टू ड्रॉप 5 मिनट, 6 मिनट, 2 मिनट एंड 4 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा मटेरियल R इज बेटर कंडक्ट ऑफ हीट देन मटेरियल S। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? Some iron nails were stored in container for a few weeks as shown in the picture below। W, X जो वाटर में रखा गया है, Y जो ऑयल एंड वाटर दोनों है, टैप वाटर है, एंड Z है जो आपको ऑयल में रखा गया है। ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है ओनली द नेल्स इन द बॉटल X रस्ट, व्हाट विल बी अ सुइटेबल कंक्लूजन फॉर द गिवन। ओनली X में जो है वो रस्ट होगा, किस वजह से? Rusting require water only, rusting require air only, rusting require both water and air, rusting require neither air nor water। तो इसका सही ऑप्शन होगा रस्टिंग जो है मेनली किस वजह से होता है? वाटर और एयर की वजह से होता है। पानी लगने की वजह से लोहा में गंज लगता है और उसमें हवा भी रिएक्ट करती है, हवा की वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 20 में बोला है 2 substance P and Q were filled in a syringe।
द प्लंगर वॉज देन पुश्ड इज अस शोन बिलो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उंगली लगा के रखा हुआ है जिससे जो भी मटेरियल है इसके अंदर वो बाहर ना जा सके, और ऊपर से उसे पुश कर रहे हैं, और कुछ टाइम के बाद आप देखोगे ये दोनों मिक्सअप हो चुके हैं। तो मोस्टली लाइकली ये क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्टली लाइकली पी एंड क्यू। तो पी में है ऑयल, राइस, एयर और फ्लावर। क्यू में है सॉल्ट, ऑक्सीजन, वाटर एंड वाटर वेपर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एयर एंड वाटर जो है वो मिक्सअप हो जाएंगे फोर्स की वजह से। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये होगा। तो ये जो पार्ट है वो आपका काम है, आप कीजिए। और आपके एग्जाम्स कब है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए, कौन से स्टेट से हैं वो भी लिख के भेजिए, सो दैट मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊंगी। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये इतनी हेल्पफुल हो। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप अपने बुक में जाके गो थ्रू कर सकते हैं। और इसी तरीके से चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।